दिस केस इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जसबीर सिंह। अगर हम इस केस की बात करते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन सीआरपीसी 340 एंड 195। सीआरपीसी का जो सेक्शन 195 से लेके 199 है, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका आप डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकते। जैसे कि अगर आपको कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को फाइल करनी है, आप जाके कर सकते हैं फाइल, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि 195 से 199 में है। क्या 195 ये बोलता है कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल करना है, तो पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। परमिशन मिला है, उसके बाद ही आप आगे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सेकेंडली 95 इज दिस, 195 इज दिस, 197 इज फॉर द जजेस के अगेंस्ट आपको करना है, 198 में आपका फैमिली मैटर्स के रिगार्डिंग है, एंड 199 इज फॉर द डिफॉर्मेशन। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब 195 की बात करते हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं ऑफेंसेस या वो कर देते हैं, तो आपको अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो 340 तो 195 इज सेइंग कि यू नीड टू हैव द प्रायर परमिशन, प्रायर लीव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके भी आप एम्प्लॉय हो। उसके बाद 340 में क्या है, इसका ट्रायल बताया हुआ है। वो ट्रायल ये बताता है कि जैसे कि आप ये ऐसा कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो पहले क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, खुद से भी इंक्वायर करेगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि उनको लगता है कि हाँ कोई जस्टिफिएबल यहाँ पे कॉज है, तभी उसको लेके जाएगा, वरना नहीं आगे कंटिन्यू करेगा। मतलब 340 सेइंग कि देयर विल बी अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब यहाँ पे इश्यू जो है यही अराइज हुआ था, यहाँ पे कंफ्लिक्ट था बेसिकली दो जज बेंच से। एक है ब्रिटिश वर्सेस महाराष्ट्र, जो कि 2002 का केस है। वहां पे बोला कि ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कोर्ट का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का उस कंप्लेंट का जो कि 195 में दर्ज हुई है। बट अगर आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्लिगेशन तो है नहीं बट कर तो सकते ही हो ना, कर रहे हो, तो आपको अब प्रॉपर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और उस रिपोर्ट के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर उसमें रिपोर्ट में आता है दैट यस देयर इज प्राइमा फेसाई केस, तो ही आप आगे जाओगे। अगर उसमें आता है देयर इज नो प्राइमा फेसाई केस, तो आप आगे नहीं जाओगे। सो दिस इज द एंटायर रिपोर्ट, एंटायर सेक्शन जो 195 रेड विद 340 बोलता है। फिर देयर केम अनदर 3 जज बेंच 2010 में, शरद पवार वर्सेस जगमोहन, जिसने बोला दैट यस इट इज मैंडेटरी, हर ऑफेंस में जो 195 का है उसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी ही होगी। तो अब कंफ्लिक्ट हो गया, वो भी 3 जज बेंच, ये भी 3 जज बेंच, दोनों सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या होता है, अब सब फैक्चुअल सिनेरियो देखने के बाद अब ये चीज हेल्ड होती है जब आगे एक केस आता है, 5 जज बेंच का एक केस है। आई विल शो यू दिस, इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। उन्होंने ये चीज बोला कि जो यहाँ पे ब्रिटिश वर्सेस महाराष्ट्र है, दिस इज द राइट लॉ, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू कंडक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लेकिन आप इंक्वायरी कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वेयर एज जो शरद पवार वर्सेस जगमोहन है, इट वॉज नॉट अ जजमेंट, वो सिर्फ एक ऑर्डर था। ये एक रिशो रेसिडेंटली नहीं था, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन था एंड इट वॉज नॉट एन जजमेंट, एक ऑर्डर था। So what we will follow is we'll follow the British, and also उसके बाद तो हमारे पास 5 जज बेंच आ गया, इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा। पर जब सेकंड क्वेश्चन पे आए कि क्या हमें एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले, तो कोर्ट ने इसमें बोला कि इस क्वेश्चन में भी लिटिल डाउट है, क्योंकि जो लॉ है इकबाल सिंह वहां पे भी प्रॉपरली नहीं एडजुडिकेट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो नेगेटिव में कर दिया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जब सेकेंड क्वेश्चन में आए तो इस केस में कोर्ट ने बोला देयर इज नॉट नेसेसिटी टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू एक्यूज्ड फॉर द अपना केस फॉरवर्ड रखने के लिए, अनटिल एंड अनलेस अभी 195 और 340 का केस अभी फाइल नहीं हो जाता। मतलब जैसे आपका आप 195 का केस है, आप परमिशन लोगे, उसके बाद इंक्वायरी करोगे, उसके बाद तो कॉग्निजेंस होगा ना, तो कॉग्निजेंस से पहले पहले एक्यूज का कुछ भी अपॉर्चुनिटी देना कि वो कुछ बोले, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई एक्यूज बोलना भी चाहता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही वांट्स टू से नो नो मैं तो इन्वॉल्व नहीं था,
इसमें कोई राइट नहीं है, आप चाहो तो उनको परमिशन दे सकते हो, चाहो तो मना कर सकते हो। इसका रीजन भी है, क्योंकि जो एक्यूज्ड का जो राइट आता है, एक्यूज्ड का राइट आता है प्रोसेस इशू होने के बाद। जो इशू ऑफ प्रोसेस होता है ना, लाइक समन जाता है, वारंट जाता है, उसके बाद अगर आप सेशन ट्रायल भी पढ़ोगे, तो बाकी ट्रायल्स भी पढ़ोगे, या कंप्लेन केसेस भी पढ़ोगे, तो एक्यूज्ड का जो से है, इट इज ओनली एंड ओनली आफ्टर चार्जेस फॉर फ्रेम्ड, या उसको जब इंटीमेशन होती है, उसको इश्यू ऑफ प्रोसेस जाता है कि अब जब इश्यू ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि आप तक इंफॉर्मेशन आ रही है कि आपने ये किया है, तभी तो आप कुछ बोलोगे। अभी आप तक कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आई है, अभी तो कोर्ट तक ही जांच चल रही है कि हाँ ऐसा कुछ ऑफेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट का कोई से, एक्यूज का कोई से नहीं है। तो कोर्ट चाहे तो उनको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कोर्ट चाहे तो नहीं, मना करेंगे तो कोई वॉयलेशन नहीं होगा।